बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आरंभ में 3 प्रमुख शक्तियां थीं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहार के देवता भगवान शिव। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत अनोखा था। वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले में सर्प लिपटा रहता था और जटाओं में गंगा विराजमान थी। वे अधिकतर समय गहरे ध्यान में लीन रहते थे और संसार के मोह माया से दूर रहते थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने भोजन और सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल शिव का ध्यान किया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद उनका जीवन बहुत सरल और दिव्य था। उनके 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। उनका परिवार अनोखा था, जहाँ सभी प्राणी, चाहे सर्प हो, बैल हो या देवता, सभी प्रेम से साथ रहते थे। एक बार पृथ्वी पर गंगा को लाने की आवश्यकता हुई। गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि वो पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोक लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जिससे सभी जीवों का कल्याण हुआ। इसी प्रकार एक समय देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। उसमें से एक भयानक विष निकला जो पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास गए। तब शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न फैले। इस कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का एक रूप अत्यंत शांत और करुणामय है, लेकिन जब वे क्रोधित होते हैं तो उनका तांडव नृत्य होता है, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान शिव सादगी, शक्ति, त्याग और करुणा के प्रतीक हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं।